पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरखास्तें खारिज कर दी। लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, यह 5 रुकनी बेंच का मुत्तफ़िका फैसला है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तें खारिज की जाती हैं। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए, सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। मखसूस नशिस्तें इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली जमात को दी जाती हैं। ये नहीं कि एक सियासी जमात बाहर बैठी हो और इंतजार करे कि आज़ाद आकर ज्वाइन करेंगे। मियां शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर किया है, जफर महमूद नाम है बंदे का, उन्होंने एक किताब लिखी है एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर, कालाबाग डैम, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको 3 सूबों की असेंबलियां रिजेक्ट कर चुकी हैं। इस पे शदीद एहतजाज से हुकूमत का है, किसी भी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है। सिंध हुकूमत के एतराज़ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। विफाक ने सिंध हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा था, शहबाज शरीफ ने मुतनाज़े शख्स को चेयरमैन इरसा तैनात किया है। जफर महमूद ने पानी की तकसीम पर 2 मुतनाज़े किताबें लिखी। ऐसे शख्स की तैनाती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंध की आवाम से नाइंसाफी नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 4 वकला को आज ही बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात कराने का हुक्म। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ केस में वकील शेर अफजल मरवत ने कहा, हमने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से मैकेनिज्म तय कर लिया है। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने मौक़िफ़ अपनाया, 20 वकला आ जाते हैं और कहते हैं अंदर जाना है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, आपको बानी पीटीआई ने जिन 6 वकला के नाम दिए सिर्फ वही मुलाकात करेंगे। शेर अफजल मरवत का कहना है, मुलाकातों का सिलसिला इसलिए रोका गया कि सेनेट इलेक्शन पर गुफ्तगू न हो सके। आज की मुलाकात को मॉनिटर नहीं किया जाएगा। बुश्रा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की टेलीकॉम ऑपरेटर्स को आइंदा समाअत तक तहरीरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। जस्टिस बाबर सत्तार ने खबरदार किया, किसी ने गलत बयानी की तो उसको नताइज भुगतना होंगे। अब तक किसी ने नहीं बताया ये सब किस कानून के तहत हो रहा है। फोन टैपिंग का मुतालिका इदारा कौन सा है? टेलीकॉम ऑपरेटर्स के वकील ने कहा, हमें नहीं मालूम, हमें तो जहां पीटीए कहता है वहां सिस्टम लगा देते हैं। हम मुजाहिमत की सियासत करेंगे, हम लड़ेंगे। हम हमारे यहाँ जितनी भी एमएनए होंगे, हम 10 भी एमएनए होंगे ना, वो हम इस किस्म की खिलाफ जो जद्दोजहद करेंगे, मुजाहिमत करेंगे कि याद रखेंगे इनकी गलतफहमी है, इनका बाप का मुल्क नहीं है कि जिस तरह इनका सोच है कि भाई जो बंदर बांट कर रहे हैं, इस मुल्क को किसी कानून और आइन के मुताबिक चल रहा है। हम अब भी चाहते हैं निज़ाम चले, लेकिन आप इसे बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं तो हम हर किस्म की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कमिटमेंट की गई है, काम के बदले उन्हें कनाडा में सफ़ीर बनाया जाएगा। उनके बाप का मुल्क नहीं कि ये जैसे चाहें बंदर बाट करें। हमारे 10 MNAs ही क्यों ना हो, ऐसी मजामत करेंगे कि ये याद रखेंगे। लतीफ़ खोसा का कहना है, इंसाफ देने में 45 साल लगाने के बजाय आज ही जुडिशल कमीशन बैठे 9 मई और 8 फरवरी का अहाता करे। बैरिस्टर गौहर बोले, पार्लियामेंट को चलाना है तो रिफॉर्म्स लाने होंगे, बार बार ज़िमनी इंतखाब कराने से अवाम का नुकसान हो रहा है। फैजाबाद धरना कमीशन ने हतमी रिपोर्ट काबीना डिवीजन में जमा करा दी। 28 अहम शख्सियात के बयानात, हुकूमती और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स भी शामिल। लिखा, धरने पर तमाम फैसले उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ने सूबाई हुकूमत की हिमा पर किए। कमीशन ने 5200 से जायद सफ़ात की छानबीन की। कई मुतालिका शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। बताया, रिटायर्ड फौजी और सिविलियन अफसरान के बयानात भी कलमबंद किए गए। कमीशन ने धरना हैंडल न करने वालों की जिम्मेदारी का भी तयन किया। विफाक की जानिब से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी।
सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब, पोलिंग का वक्त खत्म होने में 1 घंटा बाकी। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 नशिस्तों के लिए कौमी असम्बली सिंध और बलूचिस्तान असम्बली में पोलिंग जारी। इस्लामाबाद की नशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चौधरी इलियास मेहरबान आमने सामने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वोट कास्ट किया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हसन और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए, जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली। पानामा रेफरेंसेस में इश्तिहारी का स्टेटस भी खत्म कर दिया। समाअत कल तक मुलतवी। हसन और हुसैन नवाज के एवनफील्ड अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में वारंट जारी किए गए थे। IMF वफ्द की वजारत खजाना आमद, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से तारुफी मुलाकात। कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात का आज से आगाज होगा। पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त के लिए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। वजारत खजाना का कहना है स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मुज़ाकरात 18 मार्च तक जारी रहेंगे। आखिरी इक़्तिसादी जायजे की कामयाब तकमील पर पाकिस्तान को $1.1 अरब हासिल होंगे। ज़राए का कहना है मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त लेने के लिए मजीद कोई शर्त आयद नहीं की जाएगी। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के तहत कोई नया मिनी बजट नहीं आएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने आलमी बैंक से FBR में इस्लाहात और सैलाब ज़दा इलाकों के लिए कर्ज जारी करने की दरखास्त कर दी। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात में इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। बताया तवानाई और FBR में इस्लाहात से पाकिस्तान को फायदा होगा। रवा माली साल के दौरान आलमी बैंक से फाइनेंसिंग के हुसूल पर भी बात की गई। पाकिस्तान को आलमी बैंक से मजमूई तौर पर $2 अरब कर्ज मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजबूत रुझान, 100 इंडेक्स में 1015 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स दोबारा 65,000 की सतह अबूर कर गया। 65,064 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी हम मनसब को खत। चीन के साथ अमली ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। लिखा चीन के साथ सदाबहार शराकतदारी मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और चीन महज पड़ोसी नहीं, आहनी भाई है। दोनों ममालिक की मजबूत दोस्ती इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखती है। IMF डेलीगेशन की बजाय जो है अपनी हरकतें जो है ठीक करनी चाहिए। सबको ठीक हो जाए, किसी IMF वगैरह की जरूरत नहीं हो। हमारी मुसीबत का, हमारी बीमारी का इलाज हमारे पास है। हम अपनी हरकतें ठीक कर लें तो सब ठीक हो जाएगा, IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमारी हर बीमारी का इलाज हमारे पास है। अगर हम चाहें तो मसला हल हो जाए, वरना IMF की टीम आती रहेगी, जाती रहेगी। सिंध मॉडल के तहत बलूचिस्तान के अस्पतालों की हालत बेहतर बनाएंगे। वजीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं सेहत के लिए 80 अरब रुपए की खती रकम रखी। इतनी रकम रखने के बावजूद महकमा सेहत की हालत इतनी बुरी है। तालीम पर भी अरबों रुपए खर्च होते हैं मगर सूरत हाल बेहतर नहीं होती। मुख्तलिफ महकमों में इस्लाहात ला रहे हैं। फौजी फाउंडेशन के साथ मिलकर सुई, दालबंदी और आवारान में अस्पताल बनाएंगे। कराची नॉर्थ नाजमाबाद से बाजियाब बहन भाई को खाला के हवाले करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती ने बच्चों की हवालगी से मुताल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। बच्चों की खाला को 5-5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। वालिद को बच्चों की कस्टडी के लिए मुताल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। कराची सच्चल के इलाके से ताजिर के अगवा और डकैती केस की तहकीकात।
पुलिस को जेर हिरासत SHO जमान टाउन और अहलकारों के खिलाफ सबूत मिल गए। जराये का कहना है 50 लाख रुपए से जायद रकम भी रिकवर कर ली गई। साबिक SHO राव रफीक समेत 3 अफराद को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार करने का फैसला अदालत में पेश किया जाएगा। डकैती के अहम किरदार जफर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए, लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर हो गए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजाएं सुनाई। बानी PTI और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा सुनाई। सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज अशरफ और यूसुफ रज़ा गिलानी खिलाफ केसेस सुने। जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस का फैसला सुनाने के बाद रुख्सत ले ली थी। साइफर केस सजा सुनाने वाले जज अबुल हसन जुल्करनैन 2 माह की रुख्सत पर चले गए। ATC में ज़ेर समात अहम केसेस के बायस नए जज की तैनाती का फैसला। स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में सहाफी असतूर की दरखास्त जमानत पर समाअत। असतूर के वकील ने कहा उन पर मुकदमे का मकसद आवाज दबाना है। सेक्शन 9 दहशतगर्दी से मुताल्लिक है, लेकिन मुकदमे में इसका कोई जिक्र नहीं। असतूर का रिकॉर्ड साफ है, जमानत मंजूर की जाए। FIA ने कहा तफ्तीशी अफसर बीमार हैं, आज रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा सकता। जज हुमायूं दिलावर ने कहा अगर स्पेशल प्रोसिक्यूटर पीर को पेश ना हुए तो फैसला कर दूंगा। अटक में 15 साल लड़की के अगवा और ज्यादती में मुलव्विस मुल्जिमान मारे गए। पुलिस का कहना है भिंडर में छापे के दौरान मुकाबले में दोनों मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। मुल्जिमान के दीगर साथियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। अमरीकी बहरिया के जहाज इंडियाना पॉल्स का कराची की बंदरगाह का खैर सगाली दौरा। ISPR के मुताबिक मुश्तरका बहरी मश्क का इनेकाद किया गया। दौरे का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी रवाबित का फरोग है। पाक बहरिया खित्ते की सिक्योरिटी और अमन के लिए हमा वक्त कोशा है। इसराइली फोर्सेस जारियत से बाज न आई। गजा में इमदाद के मुंतजिर अफराद पर फिर गोलियां बरसा दी। 6 फलस्तीनी शहीद, 82 जख्मी। इसराइली फौज की रफा में अक़वाम मुत्तहिदा के खाना तकसीम करने के मरकज पर भी बमबारी। 5 फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता रोज कुवैती रोड पर इमदाद के लिए खड़े लोगों पर फायरिंग में 11 फलस्तीनी शहीद हुए थे। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में गजा में जंग बंदी के लिए मुजाहिरीन का एयरपोर्ट पर घेराव। मुसलमान सहाफी मेहदी हसन ने बरतानवी सहाफी पियर्स मॉर्गन को आईना दिखा दिया। बोले इसराइल पर आपकी रिपोर्टिंग जानिबदाराना है। आप इसराइल हामी मेहमानों और फलस्तीन हामी मेहमानों के दरमियान तजाद रखते हैं, जो नस्ल परस्ती और दौरे मयार से भी आगे की बात है। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत के मुतनाज़ा शहरियत एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा एक्ट के नाफिज होने के बाद सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। मजहबी आज़ादी का एहतराम और कानून के तहत तमाम कौमियतों और ग्रुप्स के साथ यकसा सलूक जमहूरियत का बुनियादी उसूल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है भारत का शहरियत तरमीमी एक्ट इम्तियाजी कानून है जो बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला अमरीका के गले पड़ेगा। चीन ने अमरीका को वार्निंग दे दी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा वांग वेनबिन ने कहा अमरीका को इस ऐप से कौमी सलामती के खतरात का कोई सबूत नहीं मिला। ऐसे इक़दाम से कारोबारी सरगर्मियों पर असर पड़ता है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ऐप टिकटॉक पर मुमकिन पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। PSL 9 का क्वालिफायर आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। जीतने वाली टीम सीधा फाइनल में जाएगी, हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स कल पहले एलिमिनेटर में टकराएंगे। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए,
साबिक क्रिकेटर अजहर अली आज बनेंगे हर लम्हा पुरजोश के मेहमान, खेलेंगे मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। और चैंपियंस लीग के प्री क्वार्टर फाइनल में एटलेटिको मैड्रिड ने मैदान मर लिया। इंटर मिलान को सेंचुरी खेज मुकाबले के बाद पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी। प्रीमियर लीग में बॉर्नमाउथ ने ल्यूटन टाउन को 4-3 से जेर किया।